नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स लेट्स सॉल्व इट में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए। हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आज। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर अच्छी प्रकार से समझा था, जिसमें हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना था। √2, √3, √5 ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती रूप का होता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आज के वीडियो में हम सिद्ध करेंगे कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो शुरू करते हैं। अगली प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, हमें सिद्ध करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है। हम मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने गलत माना है, ध्यान रखिए, हमने इसको गलत माना है। √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 परिमेय संख्या है तो इसे अंश और हर वर्ग के रूप वाली संख्या में हम लिख सकते हैं। √5 बराबर हम मान लेंगे a/b, जहां हमारे पास शर्त ये है कि a और b पूर्णांक हैं। जब हम परिमेय संख्याओं की बात करते हैं, अंश और हर वाली संख्याओं की बात करते हैं, तो एक संख्या देखते हैं हम 12/15। यहाँ 12 के गुणज मल्टीपल्स की देखें तो 12 के जो गुणक होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसी प्रकार 15 के जो गुणक होते हैं 1, 3, 5 और 15, अर्थात इन सबके पहाड़े में 15 आता है। हम यहाँ देखते हैं कि इनमें 3 दोनों में उभयनिष्ठ या कॉमन इनका गुणज है, अर्थात ये संख्या अपने निम्नतम रूप में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 12 को भी 3 से काट सकते हैं और 15 को भी 3 से काटेंगे तो हमें 4/5 मिलेगा, जो अपने निम्नतम रूप में होगी। साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दोनों के अंदर बचा हुआ है, तो एक प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। एक जो है प्रत्येक परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, चाहे आप कोई से भी परिमेय संख्या लें। तो हमें यहाँ मानना पड़ेगा कि इस a/b जो हमने परिमेय संख्या ली है, यह अपने निम्नतम रूप में है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि एक सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो हमें √5 का वर्ग मिलेगा 5 और राइट हैंड साइड में a का वर्ग बटे b का वर्ग हमें प्राप्त होगा। यहाँ हम दोनों पक्षों में b² से गुणा करवा दें तो हमें प्राप्त होगा 5 गुना b² बराबर a² बटे b² गुना b²। राइट हैंड साइड वाला b² से b² हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 5b² बराबर a²। यहाँ हम देख रहे हैं कि b² में 5 से गुणा है, अर्थात इस 5b² में यदि हम 5 से भाग लगाएं तो 5 का पूरा भाग इसमें चला जाएगा, अर्थात कि ये जो है 5b² 5 से पूरी तरीके से विभाजित है। लेकिन 5b² हमारे पास में किसके बराबर दिख रहा है? a² के बराबर है, अर्थात हम कहेंगे कि 5 a² को विभाजित करता है। इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने एक संख्या ली है 225, ये 15 का वर्ग है और हम देख रहे हैं कि 225 में तो 5 से भाग जाता है, 15 इसका वर्ग है, 15 का वर्ग भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो यदि हम यहाँ पर 15 का वर्ग हटा दें और सिर्फ संख्या लें 15, तो ये 15 भी हम देखते हैं कि ये 5 से विभाजित हो रही है। अर्थात हम कहना चाह रहे हैं कि यदि
ये 15 का वर्ग अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो 15 भी 5 से विभाजित होगा। हमने यहाँ लिखा कि a का वर्ग 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि a भी 5 से विभाजित होगा, अर्थात 5 a को भी विभाजित करेगा। जब 5 a को विभाजित कर रहा है, a में 5 से पूरा भाग जा रहा है, तो हमें कोई ना कोई जो उत्तर मिलेगा भाग देने पर वो 5 का कोई गुणज होगा। इसलिए हम मान लें a बराबर 5c, जहाँ c जो है वो पूर्णांक है। यहाँ ये a बराबर 5c हम समीकरण 1, जिसको हमने समीकरण 1 माना था, समीकरण 1 की 5b² बराबर a², इसमें हम मान रख दें a की जगह 5c, तो हमें प्राप्त होगा 5b² = 5c का वर्ग, अर्थात 5b² = 25c²। यहाँ दोनों पक्षों में हम 5 से भाग लगा दें तो हमें मिलेगा b² बराबर 5c²। हम यहाँ कह सकते हैं कि c² में 5 से गुणा है, अर्थात 5c² 5 से विभाजित होगा। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है b² के, इसलिए b² भी 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी कि 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। हमारे पास में दो परिणाम हमको मिल चुके हैं कि 5 a को विभाजित करता है, 5 b को भी विभाजित करता है। अतः हमारे पास a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हुआ, क्योंकि 5 a और b दोनों को विभाजित करता है। अतः हम लिखेंगे कि 5 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन जो हमने माना था, आप देखिए जरा उसको, कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और हम यहाँ पर आ चुके हैं कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5, एक के अलावा हमें 5 भी मिल रहा है, अर्थात हमने जो माना था वो गलत था। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमारी धारणा का विरोध करता है, मतलब हमने गलत माना था कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब हमने यहाँ गलत माना था तो ऊपर सबसे पहले जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो भी गलत होगा। अतः हम यहाँ लिख देंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, आज के सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में इसी प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।